नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी चल रही है। नामांकन भी लगभग समाप्ति की ओर है। अब पहला चुनाव 13 नवंबर और दूसरा चुनाव 20 नवंबर को राज्य में होने को है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत का दावा भी कर रही है। चुनावी मैदान में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर भी चर्चा गर्म है। इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। तर्क वितर्क का दौर चल रहा है। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव में शाह मात का खेल में प्रत्याशी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब लगभग टिकटों को लेकर एड़ी चोटी जोर लगाने का सिलसिला प्रायः थम सा जाएगा, क्योंकि नामांकन का सिलसिला भी लगभग अंतिम चरण की ओर है। मांडर सीट से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का नाम पिछले कुछ समय से चर्चा में है। चुनाव से पहले नेहा के पिता बंधु तिर्की ने असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी पर आरोप लगाकर यह चर्चा को और गर्म कर दिया। उनका आरोप है कि नेहा को चुनाव से पहले प्रलोभन देने की कोशिश की गई। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक यह मुद्दा जोर शोर से छाए रहने की संभावना है। बात करें नेहा की तो वर्ष 2022 से पहले तक शिल्पी नेहा तिर्की का राजनीति से कोई सीधा वास्ता नहीं था और ना ही प्रत्यक्ष राजनीति में उतरने की उनकी कोई इच्छा थी। हाँ, वे राजनीतिक परिवार से संबंध जरूर रखती थी। हालांकि अचानक परिस्थितियां बदली और वे फ्लिपकार्ट में लाखों का पैकेज छोड़कर राजनीति में उतर आई। शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर से की है। इसके पश्चात उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की पढ़ाई की। राजनीति में कदम रखने से पहले फ्लिपकार्ट में वे अच्छे पद पर काम कर रही थी। शिल्पी नेहा तिर्की के पहले बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी अचानक राजनीति में उतरने को विवश हुई थी। अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी के विभिन्न मामलों में फंस जाने के पश्चात अंबा प्रसाद राजनीति में कदम रखी और जीत भी गई थी। ठीक इसी प्रकार नेहा भी अपने पिता को अयोग्य घोषित किए जाने के पश्चात पहले ही प्रयास में जीत हासिल की है। झारखंड के मांडर में हुए विधानसभा उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की ने पहली बार जीत दर्ज की। कड़े मुकाबले में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को मात देने में सफल रही थी। साथ ही साथ शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने पिता बंधु तिर्की की राजनीतिक विरासत को संभालने की पहली परीक्षा में भी कामयाबी हासिल की थी। वर्ष 2022 के मार्च महीने में जब शिल्पी के पिता और विधायक रहे बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 वर्षों की सजा हुई और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई, तो यह सवाल उठने लगा था कि उनकी राजनीतिक विरासत अब कौन संभालेगा। ऐसी परिस्थितियों में उनकी बेटी ने इस ओर कदम बढ़ाया। हर बार की तरह इस बार भी मांडर सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित इस सीट में हमेशा से करीब का मुकाबला देखा गया है। इस बार चुनावी मैदान में कुल 17 प्रतिभागी मैदान में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इस बार भाजपा ने भी चेहरा बदलते हुए चुनाव को कुछ मज़ेदार बनाने की कोशिश की है। बीजेपी से इस बार सन्नी टोप्पो को टिकट मिला है। ऐसे में चुनाव पूर्व कांग्रेस नेता सन्नी टोप्पो और शिल्पी नेहा तिर्की के मध्य देखने को मिलेगा। सन्नी टोप्पो ने वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट से ही मांडर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और वर्ष 2022 में भाजपा का दामन थामा। इस सीट पर बंधु तिर्की ने वर्ष 2005, 2009 और 2019 में जीत की हैट्रिक लगाई थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के करमचंद भगत ने भी वर्ष 1977-1980 में जीत हासिल की थी, लेकिन 1985 में करमचंद की जगह कांग्रेस ने गंगा टाना भगत को टिकट दिया था। ऐसी स्थिति में करमचंद भगत ने 1990 में राजद की टिकट से जीतकर हैट्रिक मारी थी। वहीं जहां बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री रहे थे, तो करमचंद भगत भी एकीकृत बिहार में शिक्षा मंत्री रहे थे।
बंधु तिर्की ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मांडर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की परंपरागत जीत को चुनौती दी थी। हालांकि इसके पश्चात उन्होंने झाजम और झारखंड विकास मोर्चा में शामिल होकर उनके टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में मांडर विधानसभा सीट पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर में जीत का परचम लहराया था, जिसमें भाजपा की गंगोत्री कुजूर यहाँ से विधायक बनी थी। जबकि 2019 में बंधु तिर्की ने फिर से यहाँ चुनाव जीत हासिल की थी। बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो इस चुनाव में भी मांडर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार को ही बढ़त मिली थी। कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत को मांडर क्षेत्र से 1,31,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को करीब 82,000 और निर्दलीय चमरा लिंडा को 13,000 वोट मिले थे। यही कारण है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का मनोबल ऊंचा रहने की उम्मीद है। वर्ष 2022 के पश्चात करीब 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब शिल्पी नेहा तिर्की फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतरी है। मांडर विधानसभा सीट को आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। 17 चुनाव में 10 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि भाजपा, जेएमएम, यूजीडीपी, आरजेडी, झारखंड पार्टी, झाविमो और निर्दलीय को एक एक बार जीत मिली है। गौर करें इसके इतिहास को, तो वर्ष 1952 में सोमा भगत, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट से जीत दर्ज की, वर्ष 1957 में इग्नेश कुजूर, जिन्होंने झारखंड पार्टी से जीता, वर्ष 1962 में जहूर अली, इन्होंने कांग्रेस के टिकट से जीत दर्ज की थी। इसके पश्चात एस भगत ने 1967 तथा 1969 में कांग्रेस के टिकट से जीत दर्ज की थी। इसके वर्ष 1972 में होने वाले चुनाव में कृष्ण भगत ने कांग्रेस की टिकट से जीत दर्ज की। इसके पश्चात करमचंद भगत ने भी कांग्रेस की टिकट से ही जीत दर्ज की। 1980 की बात करें तो करमचंद भगत ने पुनः कांग्रेस की टिकट से जीत दर्ज की थी। 1985 में गंगा टाना कांग्रेस की टिकट से, 1990 करमचंद भगत आरजेडी की टिकट से, 1995 विश्वनाथ भगत जेएमएम के टिकट से, वर्ष 2000 देव कुमार धान कांग्रेस की टिकट से, वर्ष 2005 बंधु तिर्की यूजीडीपी से, वर्ष 2009 बंधु तिर्की झाजम की टिकट से, वर्ष 2014 में गंगोत्री कुजूर भाजपा की टिकट से, वर्ष 2019 बंधु तिर्की झाविमो की टिकट से, वर्ष 2022 में होने वाले उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस की टिकट से जीत दर्ज की थी। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार मुद्दे बड़े बड़े हैं। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी जहां रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों के मौत का मामला, गठबंधन सरकार के मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरे नहीं करने समेत केंद्र की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने नहीं देने और खासकर मांडर क्षेत्र में बेरोजगारी, लोगों के पलायन, अल्पसंख्यक आईटीआई कॉलेज का प्रारंभ नहीं होने देना, स्वास्थ्य के मामले का पिछड़ा होना जैसे तमाम मुद्दे होंगे। मांडर के पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर का मानना है कि वर्तमान विधायक द्वारा अपने कार्यकाल में सिर्फ रूटीन वर्क किया गया है। जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें चुना था, उनको अनदेखा किया गया। जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की अपने 2 साल के कार्यकाल में इस इलाके में किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच उतरेंगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल विभाग, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर वे अपने किए गए कार्यों को जनता के सामने रखकर वोट की अपील करेंगे। मांडर विधानसभा क्षेत्र खेतीबाड़ी के लिए बेहतर माना जाता है और सब्जी उत्पादन में इस क्षेत्र का खासा महत्व और पहचान है। इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में सब्जी दूसरे राज्यों में भेजी जाती है, जिससे सरकार को राजस्व भी मिलता है। इसके बावजूद किसानों के लिए कुछ खास काम नहीं हो पाना चिंता का विषय रहा है। मांडर के कुछ इलाकों में वर्ष 2018 से कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात चल रही है, परंतु इस पर अब तक काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। अब देखना यह है
कि इस बार होने वाले चुनाव में जनता अपना पक्ष किसके साथ रखती है। आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।